संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भव सागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्महान गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, जो न तरे भव सागर ही दुर्लभ नर तन पाए। जो जीव आत्मा कठिनता से मिलने वाला मनुष्य तन है, उसको पा करके भवसागर से पार होने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह कृत घन है और अपनी आत्मा का हत्यारा है वो। सो जीव कृत घन आत्महन गति जाए। अपनी आत्मा की हत्या करने जा रहा है वो जीव आत्मा जो मनुष्य तन को पा करके प्रभु भक्ति नहीं करता। जो जीव आत्मा धिक्कारा है हमें। कृत घन एसान फरामोश है वो। जो परमात्मा का भी एहसान नहीं मानता, आम व्यक्ति का क्या मानेगा वो। मनुष्य तन मिला ही केवल भक्ति के लिए है।
बाकी कार्य तो 84 में हम करके आए हुए हैं। ऐसा कोई कार्य शेष नहीं है जो हम करके न आए हों। अगर वही कार्य मनुष्य तन में बैठ के करेंगे हम, फिर क्या बुद्धिमान कहलाएंगे हम? क्या सयाने कहलाएंगे हम? नहीं, मूर्ख, अल्पज्ञानी, अधूरे रह जाएंगे हम। संतों ने संसार की जांच पड़ताल करी, अपने अनुभव बताए, सत्य हमारे सामने रखा और उस पे चलने के लिए उन्होंने श्री वाणियाँ छोड़ी हैं, सीढ़ियाँ लगाई हैं वाणियों की। वाणियों को सुन सुन के, परख परख के अपनाते हुए हम चढ़ जाएंगे। कहाँ? ऊपर। अक्सर सनातन में आता है, आपस में बात करते हैं, जब कोई बीमार हो जाता है ज़्यादा, आईसीयू में दाखिल होता है, इमरजेंसी में दाखिल होता है, हमारा नातेदार कोई परिवार का है, पूछते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब बच जाएंगे ये? कई बार जवाब देते हैं डॉक्टर, हमने तो जी इलाज अपनी तरफ से पूरा कर दिया है, अब तो ऊपर वाला जाने। क्या ऊपर वाला देखा है? फिर सुनी सुनाई बातों पे क्या हम टिके रहेंगे? हमारे शरीर में भी ऊपर है वो, ध्यान से सुन लो। 9 द्वार हमारे नीचे खुलते हैं माया में, और 10वें द्वार पे उसका स्थान है, खुदा का, परमात्मा का, रब का, प्रभु का, हमारे ही भीतर स्थान है और बाहर भी है। दृष्टांत लोगे? ले लो। मालिक ने जब यहाँ सृष्टियाँ बनाई सारी, साजो सामान पहले भेज दिया था, हमें बाद में लेके आए हैं। कच्चा मटेरियल सब भेज दिया यहाँ पे। ऑक्सीजन है, हम नासिका से श्वास लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसकी भी सीमा है। इतने फुट ऊंचाई तक ऑक्सीजन मिलेगी आपको, उसके ऊपर जाओगे तो सिलेंडर लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का आपको। लेकिन पृथ्वी पर घूमते रहो, समुद्र में घूमते रहो, क्या है? ऑक्सीजन भर रखी है, हमने सिलेंडर नहीं उठाना पड़ता, कहीं दूर तक भी भरी हुई है। अब सुनना है, जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ते हैं हमारे मनुष्य भाई बहनें चढ़ते हैं, तुम यहीं से ले लो। चढ़ते चढ़ते जाएंगे, वो साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेके जाते हैं, छोटे सिलेंडर पीठ पे होते हैं उनके। ऊपर जा कर के ऑक्सीजन कम हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है? जो दमे का रोगी है, जिसको श्वास का रोग है, चढ़ जाते हैं श्वास, जब उसको तकलीफ बनती है जोर की, तो कहता है, ताऊ जी, भाई जी, दादाजी, क्या बात है? कहता श्वास नहीं आ रहा यार, खिंच खिंच के श्वास आ रहा है, ताकत लगा के श्वास आ रहा है। ऐसे ही जहाँ ऑक्सीजन का दबाव नहीं है, वहाँ श्वास खींचता है, खिंच खिंच के श्वास आता है।
पूरे भूमंडल में ऑक्सीजन भर दी और हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं नासिका से। सीधी ऑक्सीजन हृदय में जाती है, फेफड़े में जाती है, खून में मिलके चलती है और लगातार वायु का प्रेशर हमारे भीतर है और वायु धक्का देके प्रेशर डाल के भीतर वाली वायु को चला रही है। 10 वायु तो मुख्य है हमारे अंदर, प्राण, अपान, उदान, श्याम, धनंजय, किरकिल, जंभाई, देवदत्त, सर्वतरयान। हर अंग पे वायु अलग अलग हैं। देवदत्त क्या है? हमारी पलकें उठती हैं, झपकती हैं, क्या होता है? पानी है इसके अंदर नीचे, गोल गोल जो हमारी आंखों के दिखते हैं ना, इनके अंदर जो है बार बार पलक करने से, बार बार पलक झपकती है ना, इससे नमी आती है, ये काम करती हैं। सूख जाए ना आँखें तो एक जगह ठहर जाएंगी। नासिका से छींक आती है, किरकिल है वो, किरकिल। और जब जंभाई आती है तो हम लेते हैं, ये नाग है, गले में नाग है, ये नाग। सारी वायु हमारे तन में बैठी हैं और बाहर से ऑक्सीजन न जाए तो खत्म काम है, मर जाएगा इंसान। दयालु ने भोजन पहले दिया है। माँ के गर्भ से बच्चा आते ही भोजन उसके लिए तैयार होता है, दूध मिलता है, अन्न है, सब्जियां हैं, फल है, पानी है, सब भर दिया, सारा साजो सामान भर दिया। फिर हमारे जैसे सभी 84 के जीव और हम मनुष्य यहाँ भेजे, सब पहले भेज दिया। दयालु है वो। फिर संत भेज दिए भेद बताने के लिए, ऊपर वाला जाने। अगर ऊपर नहीं है तो क्या नीचे बैठ के काम करेगा वो? सोचिए, सुदूर अनंत ब्रह्मांड है सृष्टि में, अनंत सितारे हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं इस बात को तो, कि एक एक सितारा इतना बड़ा है, सूर्य से भी बड़ा है। अनंत सितारे किसने बनाए? ऊपर जाके ग्रह उपग्रह किसने बनाए? किसने टांग रखा है? कैसे रोक रखा वहां पे उनको? फिर क्या जरूरत है उनकी? किसी मनुष्य ने नहीं बनाई ये। अथाह समुद्र किसने बनाए? क्या जरूरत थी बनाने की? सोचो देखो, नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, लगातार चलती हैं, किसने बनाई? क्यों बनाई? जल घूम रहा है, समुद्र से बादल उठते हैं, घटाएं उठती हैं, तैरते चलते हैं आकाश मार्ग से, सुदूर पहाड़ों तक टकरा के बारिश होती है, नदियों के द्वारा सारा जल समुद्र की ओर जा रहा है। क्या है सर्कुलेशन? किसने बनाया? किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ये बनाने वाला तो है, निर्माता तो है, उसी को खुदा कहा है जो खुद से है, उसी को परमात्मा कहा जो सभी आत्माओं से परम है, महान है। वो है आत्मा, परमात्मा का अंश है। और जब मनुष्य तन दिया है, ये कर्म योनि है। इस मनुष्य तन में कर्म कर सकते हैं, कुछ फल साथ साथ भोग सकते हैं,
कुछ कर्मों के फल जमा होते रहते हैं जो समय आने पर फलीभूत होते हैं। इसीलिए मनुष्य तन को कर्म योनि कहा है और कर्म का कानून बनाया गया है यहाँ पे। और कर्म के फल में सभी सुरतियाँ फंसी हुई हैं। कर्म के फल में आवागमन बना है, घूमना, चलना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर आना, यही है आवागमन। ये दुखदाई है, सुखदाई नहीं है। सुदूर देख लो, दूर तक जंगलों में, पहाड़ों पे बहुत जीवात्माएं रहती हैं, पशुओं के रूप में रहती हैं। सारे प्राणी हैं, वो प्राण से जिंदा हैं, कितने दुखी हैं। मनुष्य तन में भी आकर के सुख नहीं मिलता बहुतों को। बहुत लोग बीमार हैं, कुछ इतने गरीब हैं भोजन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, ज़रूरत का सामान नहीं मिलता, वो भी दुखी हैं। कुछ जन्म से अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे पैदा होते हैं, बहरा होता है, पोलियो हो जाता है, अंग काम नहीं करते, क्या क्या दंड नहीं है। ये सभी कर्म का कानून है और कर्म का कानून बनाया गया है। कर्म में सभी सुरतियाँ फंसी हुई हैं। साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी, नाही टरी जी नाही टरी, नाही टरी जी नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी सोधि के लगन धरी, गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी सोधि के लगन धरी, दशरथ मरण हरण सीता का, दशरथ मरण हरण सीता का, वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी, नाही टरी जी नाही टरी, नाही टरी जी नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। कहाँ वे रवि शशि, कहाँ वे राहु, कहाँ वे रवि शशि आन संयोग परी, कहाँ वे राहु, कहाँ वे रवि शशि आन संयोग पड़ी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, नीच घर नीर भरी, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी, नाही टरी जी नाही टरी, नाही टरी जी नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। दुर्वासा ऋषि श्राप दियो है,
यदुकुल नाश करी। दुर्वासा ऋषि श्राप दियो है, यदुकुल नाश करी। पांडव के हरि सदा सहायक, पांडव के हरि सदा सहायक। उन्होंने वन विचरी, कर्म गति तारे नाहि टरी। कर्म गति तारे नाहि टरी। नाहि टरी जी नाहि टरी। नाहि टरी जी नाहि टरी। कर्म गति तारे नाहि टरी। तीनों लोक कर्म गति के वश, आम जीव की काहसरी। तीनों लोक कर्म गति के वश, आम जीव से काहसरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। भट्ट की भूल मरी, कर्म गति तारे नाहि टरी। कर्म गति तारे नाहि टरी। नाहि टरी जी नाहि टरी। नाहि टरी जी नाहि टरी। कर्म गति तारे नाहि टरी। कर्म गति तारे नाहि टरी। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। कर्म गति टारे नाही टरी। क्या गजब है। कर्म की गति गहन है, टालने से भी नहीं टलती है। बहुत बड़ों बड़ों का दृष्टांत साहिब ने दिया है। गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी, सोधी के लगन धरी। श्री रामचंद्र जी महाराज महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र बन के आए, अवतार पुरुष रहे। माता सीता के साथ स्वयंवर हुआ, शादी हुई, राजमहल में आए, सुखी जीवन चल रहा था। अब दशरथ जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ को, गुरु वशिष्ठ मैं राज्य सौंपना चाहता हूँ अपना, और मैं निवृत्त होके भक्ति भाव में समय बिताऊंगा। अब योग साधो, शुभ योग, शुभ मुहूर्त, श्री राम का राज्याभिषेक करूं मैं। गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी, सोधी के लगन धरी। शोध के विचार के सारे ग्रहों की चाल को देख के, सारी राशियों को देखा, नक्षत्रों को मिलाया और राज्याभिषेक का समय तय कर दिया, तिथि तय कर दी। फला तिथि को, फला दिन, फला सुबह जो मुहूर्त था, श्री राम का राज्याभिषेक होगा।